ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि विभव मापी बता रहे थे। विभव मतलब क्या होगा कि मतलब विभव को मापने वाला, आपको पता है विभव तो सिंगल तो नहीं होगा विभव, क्योंकि यहाँ पे दो चीज होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस। ठीक है। तो दोनों दोनों छोर मतलब कोई भी चालक तार के बीच में क्या रहेगा, जब हम सेम लगाएंगे उसको, एक साइड प्लस होगा दूसरा साइड क्या होगा उसका माइनस होगा। तो दोनों छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को ही क्या करेंगे हम इसे मापेंगे, किसे दो मापी से। या अगर विभवांतर नहीं माप सकते किसी शेल का क्या नाम सकते हैं, विद्युत वाहक बल। क्या नाम सकते हैं, विद्युत वाहक बल। आपको कोई भी अज्ञात शेल दे दिए, बोलेंगे इसमें कितना, अभी फिलहाल इसमें कितना, जब बैटरी को हम लोग यूज में नहीं लेते हैं वही तो हो गया मेरा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होगा, आपको बताया थे कि जैसे आप लोग 500 रुपया मोदी सरकार वाला आपको एग्जाम्पल दिए थे, 500 सिस्टम के द्वारा अगर आना है हमारे पास 500 नहीं पहुंचेगा, 420 पहुंचेगा। उन्होंने जो मोदी सरकार ने 500 रुपया जो बनाया है, ठीक है, जो घोषणा किया है सबको 500 रुपया देना चाहिए, आपको पहले एग्जाम्पल दिए थे। ये आपका क्या हो गया, 500 वाला आपका क्या हो गया, 500 आपका हो गया क्या विद्युत वाहक। ठीक है। 420 क्या होगा टर्मिनल वोल्ट का है। बीच में जो 80 का टैग हो गया इसी को बोलते हैं भ्रष्टाचार, जिसको आंतरिक प्रतिरोध से विरोध किए थे, ऐसे आपको समझाया याद है। तो यहाँ पे क्या करेगा विभव मापी से हम लोग दो काम करेंगे, किसी अज्ञात शेल का विद्युत वाहक बल को मापेंगे, दूसरा क्या करेंगे कि किसी चालक तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापेंगे। तो दो काम विभव मापी से हम लोग करेंगे, समझ गए बात। अच्छा, और ये क्या होता है ना, ये शुद्ध मान होता है, कैसा मान होता है, शुद्ध मान। और इसमें भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीन का, मैग्नीन का, मतलब इसमें भी क्या कहते हैं मैग्नेट का तार। लेकिन हम लोग ये पढ़े थे ना मीटर सेटू में 1 मीटर रहता था, इसमें 10 मीटर का तार। कितना मीटर, 10 मीटर। जबकि मीटर सेटू में कितना था, 1 मीटर का था। ठीक है। तो समझ गए। लेकिन इसमें कैसे रहता था, कहाँ रहता इस प्रकार, यहां से गया, फिर यहां से, यहां से, इस तरफ बैंड रहता, मतलब ये इसी मतलब 10 मीटर लंबा तार रहता है ना, तो इसको क्या करता है, एक एक मीटर, एक एक मीटर में इसको लपेट देते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, मतलब इसी तरह हम लोग 10 मीटर तक चलेंगे। ठीक है। 10 मीटर लंबा तार को इसी फॉर्म में इसमें रख दिया जाता है। ठीक है। इसमें विभव मापी। अब चलते हैं, अब इसको हम लोग लिखते हैं विभव मापी का। आप लोग क्या समझे, दो चीज इसका उपयोग करते हैं, विभवांतर मापने के लिए, दूसरा किसी को ज्ञात से विद्युत भार बल मापने के लिए। और ये क्या करता है, किसी चीज को ये शुद्ध मान देता है। शुद्ध मान इसीलिए देता है जब ये संतुलन अवस्था में रहता है विभव मापी, तब जो अज्ञात से का जो विद्युत वाहक बल है और उत्पन्न विभवांतर है दोनों आपस में बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ है अगर ये 50 वोल्ट है तो अगर ये विभव मापी संतुलन में है तो उसका भी मान 50 वोल्ट होता है। जबकि हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि आंतरिक प्रतिरोध खा जाता है, कुछ वोल्टेज क्या होता है आंतरिक प्रतिरोध के कारण क्या हो जाता है, आया बताया था ना। इसमें कुछ हम लोग 8 वोल्ट आपको बताया था एग्जांपल के तहत कि 8 वोल्ट जैसे खा गया था। ठीक है। करके लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, विभव मापी में लिखना स्टार्ट कर लीजिए। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, कॉल इतना तय कर रहे हैं, जिसकी सहायता से किसी परिपथ के, जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो सिरों के बीच, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर या
किसी अज्ञात सेल का या किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है। लिख लिए ना, मापन किया जाता है। ओहो, वॉइस साहब क्यों नहीं हो रहा है आज, पता नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा आज का क्लास। अब कैसा आवाज है देखो तो थोड़ा। अब आवाज बताओ कैसा है। अब फिर से बोल देंगे, कोई दिक्कत ना उसमें। आवाज कैसा है बोलो। अब सही है, ठीक है हसीब, हम फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, एक बार फिर से समझो, ठीक है। एक बार क्लास ऑफ करके हम फिर से आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग जाइएगा ना कहीं। ठीक, देखिए आपको क्या बता रहे हैं, विभव मापी। विभव मापी आपको पता है, इससे हम लोग क्या माप सकते हैं, विभवांतर मापेंगे। किसी क्या चीज मापेंगे, विभवांतर। विभव मापी से क्या नापेंगे, विभवांतर मापेंगे। अब विभवांतर का काम क्या होगा, वोल्टेज को मापना, वोल्टेज। तो आप यहां से दिमाग में यह क्वेश्चन हो सकता है कि विभव मापी से तो वोल्टेज मापेंगे, ठीक है, विभवांतर मापेंगे, विभवांतर मतलब होता है वोल्टेज। देखिए वोल्ट मीटर से तब क्या मापेंगे, एक यंत्र आता है वोल्ट मीटर, उससे हम लोग क्या माप सकते हैं, वोल्ट मीटर से भी विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर या वोल्टेज, ठीक है। बार बार समझा रहे हैं हम, सबको समझ में ना आ रहा है, ठीक है। विभवांतर और वोल्ट, वोल्ट मीटर से भी क्या नापते हैं, विभवांतर और वोल्टेज मापते हैं, ठीक है, वोल्टेज, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि दोनों में सबसे शुद्ध मान कौन देता है, तो दोनों में सबसे शुद्ध मान क्या होता है, विभवांतर देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी दोनों मिक्सिंग करके नहीं देगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में किससे वोल्टेज या विभवांतर मापते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं देगा, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, विभवांतर भी ऑप्शन नहीं देगा या वोल्ट मीटर भी ऑप्शन नहीं देगा, दोनों में से एक ऑप्शन देगा। अगर बाय चांस कभी दोनों ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको मारना है आंसर विभवांतर को, क्योंकि ये जो देता है ना वैल्यू, शुद्ध वैल्यू देता है, क्या देता है, शुद्ध मान देता है, ठीक है, ये शुद्ध मान देता है। अब ये विभवांतर जो पोटेंशियल, जो विभवांतर मापते हैं, इसमें देखिए विभवांतर मतलब क्या होता है, दो चीज होता है। विभवांतर मतलब देखिए, विभवांतर कहां से बना होगा आपको पता है, विभवांतर कहां से बना होगा, ये किसी परिपथ के दो सिरों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर, किसी परिपथ के दो सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये शुद्ध मान इस हिसाब से देता है, अगर आपका जो बैटरी अगर 50 वोल्ट है ना, तो ये भी कितना देगा, 50 वोल्ट आपको मिलेगा। कब, जब ये संतुलन अवस्था में रहेगा। मतलब ये हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ 50 वोल्ट, क्योंकि जब आप बैटरी का यूज में नहीं लिए थे तो उसमें जो भी अंकित वोल्टेज था वही उसका क्या हो गया, मेरा ईएमएफ हो गया। और ये जो 50 वोल्ट हो गया ना, टर्मिनल वोल्ट था, याद है आपको, जिसको कि भी बोलते थे, ठीक है। ये आपस में बराबर हो जाता है कब, जब विभव मापी जो होता है संतुलन अवस्था में रहता है। संतुलन अवस्था कब होगा, जब इसमें जो धारा मापी रहेगा ना, उसमें
धारामापी के द्वारा जो की लगा रहेगा, या धारामापी में विक्षेपण का मान सुई कितना पे रहेगा, शून्य पे रहेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो होता है अज्ञात सेल का विद्युत, ये इसी सेल का विद्युत वाहक बल, और ये जो होता है क्या, इसका जो वोल्टेज होता है टर्मिनल या विभवांतर बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज होता है, आपस में दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। यही इसका सिद्धांत हो गया, यही इसका क्या हो गया, सिद्धांत। तो हम लोग दो चीज देखे विभव मापी से, एक तो हम विभवांतर मापेंगे, दूसरा चीज क्या मापेंगे, किसी सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल, किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, दो चीज नापेंगे इसमें। क्या नापेंगे, किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, और दूसरा चीज क्या मापेंगे, विभवांतर। और दूसरी बात, इसमें जो तार लेते हैं ना हम लोग, मैग्नीन का तार लेते हैं, मैग्नीन मैग्नीन का तार लेते हैं। और मैग्नीन का तार आपको पता है, मैग्नीन का तार मीटर सेतु में 1 मीटर लिए थे, और इसमें कितना लेंगे, 10 मीटर का लेंगे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इस तरह 10 बार लपेटेंगे, या 5 बार, जितना बार भी हो, और सब 1-1 मीटर का है, ठीक है। सब 1-1 मीटर का, ये ए होगा तो ये बी होगा। तो चलिए हम लिखा देते हैं। तो इससे दो चीज आप समझे, एक विभवांतर मापेंगे, दूसरा क्या नापेंगे, किसी सेल का अज्ञात ईएमएफ, ईएमएफ मतलब विद्युत भाग बल। तो आप लोग लिखने के लिए रेडी रहिए, लिखिए। लिखिए, यह एक ऐसा उपकरण है, एक सेकेंड, यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो सिरों के बीच, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं, ठीक है। किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं। तो आप लोग उतारिए, हम इंक डाल देते हैं थोड़ा सा। लिखे, यह विभवमापी के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, और नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, इस युक्ति की सहायता से, इस युक्ति की सहायता से इस युक्ति की सहायता से शुद्धता से विभवांतर का मापन किया जाता है, ठीक है। अब आता है इसका सिद्धांत। सिद्धांत इसका क्या है, ठीक है। सिद्धांत में आपको बतैबे किए थे, ई बराबर क्या हो जाएगा, भी। जब कब, जब कंडीशन होगा क्या, जब ये संतुलन अवस्था में रहेगा। और संतुलन अवस्था किसे कहते हैं, जब धारामापी से क्या होता है, शून्य विक्षेपण। धारामापी में सुई का विक्षेपण क्या हो, शून्य हो, ठीक है। लिख सकते हैं, यदि धारा
मापी में कोई विक्षेपण नहीं हो तो, जब धारा मापी में कोई विक्षेपण नहीं हो तो इस स्थिति में अज्ञात विभवांतर तार में ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया सिद्धांत, मतलब जितना था और जिसका मान हमको निकालना है वो ज्ञात सेल का जो विभवांतर जितना भी होगा परिपथ में, ठीक है, और धारामापी से अगर विक्षेपण नहीं हो तो विक्षेपण नहीं होगा तो मतलब सुई कहां पे अटकेगा, शून्य पे अटकेगा, आपको पता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अज्ञात विभवांतर, अज्ञात मतलब जिसका मान हमको निकालना है, ठीक है, और तार में ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब ऑटोमेटिक हम लोग जब ये सुई जीरो पे आ जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि इसमें इतना ही विभवांतर आएगा। ठीक है, और ये मान इसका क्या होता है, शुद्ध मान होता है। ठीक है, अब आता है इसका बनावट। तो बनावट में हम लोग क्या करते हैं ना, बनावट तो आप देखिए कि इसमें कितना मीटर का लंबा तार लेंगे, 10 मीटर का तार लेंगे, लेकिन इसका जो बनावट होगा तो हम लोग डायरेक्ट ए और बी पॉइंट से इसको डिनोट कर देंगे, ए और बी पॉइंट से डिनोट कर देंगे। मान लिए क्या, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये तार कैसा मैग्नीन का तार है, और ये ए से बी तक क्या है, 10 मीटर लंबा है, ये एज्यूम कर लिए कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है। ठीक है, अब आप बताइए, यहां से हम लोग चलेंगे और इसी बीच में यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, एक लगा देंगे शक्तिशाली बैटरी, एक शक्तिशाली बैटरी लगा दी, जिसका ये हो गया प्लस सिरा, ये हो गया प्लस सिरा, ये क्या हो गया माइनस सिरा, समझ गए ना, आपको पते हैं ये क्या शक्तिशाली बैटरी हो गया। उसके बाद एक कुंजी लगा दी, एक कुंजी लगा दी, ठीक है, कुंजी मतलब पलक, एक पलक लगा दी, ठीक है। उसके बाद एक धारा नियंत्रक लगा दिए, धारा नियंत्रक की जिसको कि आरएच बोला जाता है। ये क्या होता है समझिए, धारा नियंत्रक क्या करता है, ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध रहता है, परिवर्ती प्रतिरोध, मतलब इसमें भी क्या रहता है, इसको वेरिएबल मान करता है, मतलब जहां हम ले जाना चाहते हैं ले जाते हैं, मतलब धारा भी प्रतिरोध का क्या होता है, नियंत्रण करता है, धारा का नियंत्रण करता है, मतलब प्रतिरोध का वैल्यू वेरिएबल करता है अलग अलग लंबाई पे, मतलब यहाँ पे खिसकाने वाला रहता है, इसमें लगा रहता है। ठीक है, अब यहां से ये चल गया, इसका नाम है हिंदी में धारा नियंत्रक। ठीक है, अब ये जो है धारा नियंत्रक का जो संपर्क है मैग्नीन तार के बी सिरा से हम लोग कर देंगे, समझिएगा फिगर, ये हो गया मेरा बी, मैग्नीन तार के बी सिरा से हम लोग कर दिए। ठीक है, हम लोग क्या किए, बढ़िया से फिगर बना देते हैं, हम लोग क्या लिए, ये भी एक मैग्नीन का तार लिए, एक मैग्नीन का तार लिए, उसका ए सिरा किसी शक्तिशाली सेल के धन ध्रुव से, किसी शक्तिशाली सेल के धन ध्रुव से, एवं सेल का ऋण ध्रुव, एवं सेल का जो ऋण ध्रुव है, बैटरी का जो ऋण ध्रुव है यहाँ पे माइनस वाला भाग, उसको एक कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के बी सिरा में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात रहता है कि हमको निकालना है, तो ये चीज निकालना है क्या, विभवांतर निकालना है और अज्ञात सेल का विद्युत भागबल निकालना रहता है, तो हमको जिस सेल का निकालना रहता है ना, उसके सिरा को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, लगा देंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग उस सेल को क्या लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगा दिए। ठीक है, अब ये तो प्लस वाला भाग इसका यहाँ पे आ गया, मतलब जिसका मान निकालना इस खचाव में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, इस बैटरी को यहाँ पे लगा देंगे, इसमें विभवांतर भी माप लेंगे और विद्युत भागबल भी माप लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
इसका जो दूसरा सिरा है ना, उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद ये जो तार है मैग्नीम तार, इसको इसमें क्या कर देंगे ना, जहां पे विक्षेपण इसका क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब सुई का विक्षेपण क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वहां पे इसको हम लोग घिसका के किसी जोकी के सहारे, मान लो कि ये आ गया इसका, ठीक है। मान लेते हैं क्या, ये तार है, ठीक है। अब यहाँ पे जे वैल्यू है, क्या आ गया, जे वैल्यू आ गया। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, जीरो आ गया, धरामापी विक्षेपण क्या हो गया, जीरो। इस लंबाई को क्या बोल देंगे हम लोग, एल बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस फिगर को आप लोग आराम से बना सकते हैं, बनाइए आराम से। और कोई परेशानी हो तो बोलिए। हो गया तो मैसेज कर दीजिएगा। हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा बनावट में लिख लेते हैं। कितना लेट से आया तुम रे। कॉल यहाँ पे मत करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है टोटल। ठीक है, तो आप लोग देख लिए, इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और अज्ञात सेल को, एक ज्ञात सेल का विद्युत भागबल मापते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें कि ये जो तार है ए और बी, इसकी लंबाई कितना, 10 मीटर है, 10 मीटर है। उसके बाद क्या किया, इस तार के ए सिरा में, ये सिरा में क्या कर दिए, एक बैटरी, शक्तिशाली बैटरी है, कैसा बैटरी है, शक्तिशाली बैटरी है, क्योंकि इसमें देखिए प्लस माइनस दो बैटरी लगा हुआ है, ये कैसा बैटरी, शक्तिशाली शक्तिशाली बैटरी है, ठीक है। शक्ति, ये सिरा को शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से, प्लस वाला भाग से, एवं बैटरी के ऋण ऋण ध्रुव को एक कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के बीच सिरा में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। ये कौन बार बार कॉल कर रहा है, उसको हटाइए देंगे एप्लीकेशन से। क्लास करना है तो सही से करो, ठीक है, समझ गए। मैग्नीन तार के किससे जोड़ दिए, बी सिरा से। उसके बाद जिस सेल का हमको विद्युत वाहक बल निकालना रहता है ना, जिस सेल का विद्युत भाग निकालना रहता है, उसे मैग्नीन, उसका जो धन ध्रुव है ना, मैग्नीन तार के क्या करते हैं, ए सिरा से एवं ऋण ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़कर मैग्नीन तार में इस प्रकार जोड़ते हैं, क्योंकि धारा का विक्षेपण जो धारा मापी में होगा, गैल्वेनोमीटर में होगा, वो शून्य विक्षेपण होगा। धारा मतलब गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेपण क्या होगा, शून्य होगा। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, हम शून्य विक्षेपण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका बनावट। तो बनावट में हम लोग आराम से लिख लेंगे, लिखे तो
लिखिए इसके बनावट में लिख लीजिए, इसमें एक समान परिच्छेद वाला, इसमें एक समान परिच्छेद परिच्छेद वाला, एक समान परिच्छेद का मतलब यह हुआ कि ये जो लंबाई है ना इसका समान रहेगा, पूरा लंबाई क्या रहेगा, समान रहेगा। कोई भी तार का आप देखिएगा लंबाई क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सबका क्या होगा, समान होगा कोई भी तार का। तो एक समान परिच्छेद वाला मतलब कहीं पे मोटाई पे क्या होगा, डिफरेंट नहीं आएगा, सबका क्या रहेगा, समान रहेगा। इसमें एक समान परिच्छेद वाला एक लंबे लगभग, ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग 10 मीटर, लगभग 10 मीटर। देखिए इसमें एक समान परिच्छेद वाला एक लंबे मैग्नीन का तार लेते हैं, आराम से लिखते जाइएगा, ठीक है। इसमें एक समान परिच्छेद वाला एक लंबे मैग्नीन का तार लेते हैं जिसका ए सिरा को जिसका ए सिरा को जिसका ए सिरा को किसी शक्तिशाली बैटरी के किसी शक्तिशाली बैटरी के किसी शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से किसी शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से एवं बैटरी का ऋण ध्रुव एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को किसी बैटरी के ऋण ध्रुव को ऐसे लिखो, किसी बैटरी के ऋण ध्रुव को एक कुंजी बैटरी के ऋण ध्रुव को एक कुंजी एवं धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के बी सिरा में जोड़ देते हैं। बैटरी के ऋण ध्रुव को धारा नियंत्रक एवं एक कुंजी से जोड़कर मैग्नीन तार के बी सिरा से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, यहां तक हो गया तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए हमें जिस सेल का पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हमें जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करनी रहती है, हमें जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करनी रहती है उसके धन ध्रुव को मैग्नीन तार के ए सिरा से एवं उसके ऋण ध्रुव को एक धारा मापी से जोड़कर मैग्नीन तार में इस प्रकार जोड़ते हैं कि धारा मापी में सुई का विक्षेपण शून्य हो। यहां तक लिख लीजिए, कंप्लीट हो गया ना। एक बार चेक कर लेता हूं। हो गया सर, चलो ठीक है। अब फिर से देखो, बोलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। पहले एक बार उतना सा जगह छोड़ दो, मैं ना अगर लास्टली एक बार बोल देंगे, ठीक है। अब इसका क्रिया विधि लिखिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब क्रिया विधि में आइए, उसके बाद लास्टली एक बार और बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो याद करने वाला चीज है, ये नहीं समझने वाला चीज है। क्रिया विधि, देखिए क्रिया विधि क्या होगा। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये जो तार ए बी है कितना लंबा है,
10 मीटर है, लगभग 10 मीटर का लंबा तार होता है। हम मान लेते हैं क्या तार AB की एकांक लंबाई में प्रतिरोध का मान क्या है, रो है। मानते हैं, माना AB तार के एकांक लंबाई में प्रतिरोध रो है। क्या मान लिए हैं, AB तार के एकांक लंबाई में प्रतिरोध रो है, क्योंकि एकांक लंबाई का अर्थ यह हुआ ना, प्रति 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, मतलब कुछ भी लिया जाए, मतलब इसका जो है ना पूरा 10 मीटर की बात नहीं कर रहा हूं, एकांक लंबाई में मतलब इतना से निकालिए, इतना से निकालिए, इतना से निकालिए, मतलब इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एकांक लंबाई में प्रतिरोध का मान क्या ले लिए हैं, रो ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं ना इसमें, तो तार जो AJ है, ए से लेकर जे तक जहां पे इसका संतुलन बिंदु है, उस पे प्रतिरोध क्या आएगा, इसीलिए तार AJ का प्रतिरोध। आपको पता है एकांक लंबाई की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल भी होगा तो 1 मीटर स्क्वायर होगा, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी लेंगे उसमें 1 आएगा, ठीक है। एकांक मतलब ही होता है एक, ठीक है। तो एजे का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा आपका, रो इंटू एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इंटू एल हो जाएगा। आपको पता है प्रतिरोध आर बराबर क्या होता है, रो बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, आर ए बटे एल, ये ना बताए थे, आर ए बटे एल बताए थे। यहां से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या बनेगा, रो एल बटे क्या बनेगा, ए बनेगा। और आपको पता है एक क्या है, एक क्या, एकांक, एकांक लंबाई, मतलब ये तो एक हो जाएगा ना, ये तो खत्म हो गया मेरा, तो क्या बचेगा, आर बराबर क्या बचेगा, रो एल बचेगा, ठीक है। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, खत्म हो गया ये। अब देखिए, अब हमको निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है, क्या निकालना है, इसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। इसीलिए अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल, डायरेक्ट लिखो सेल का विद्युत वाहक बल, तो क्या हो जाएगा, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे, याद है, क्या होगा बोलिए, V बराबर क्या होता है, आई आर। अब V और ये E और यहाँ V और E यहाँ पे आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा, बराबर होगा, तो E बराबर भी क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। आई आर मतलब परिपथ में, परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा इंटू क्या, इंटू परिपथ, इंटू तार में बोल सकते हैं, इंटू तार में प्रतिरोध, इंटू क्या, तार में प्रतिरोध। तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई है। तार में प्रतिरोध का मान कितना है, रो इंटू क्या है, एल है, ठीक है। जब दोनों को गुणा करेंगे ना, जब दोनों को गुणा करेंगे, इधर तो हो जाएगा मेरा ई, क्या हो जाएगा ई, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, आई इंटू रो इंटू एल, ठीक है। अब ई बराबर क्या कर सकते हैं, इसको के एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के एल लिखेंगे। बस यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। जहां के बराबर क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, और के का मान कितना है, आई इंटू रो, आई इंटू रो, ठीक है। यहां तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। विभव प्रवणता के बारे में हम आप पहले भी बताए थे, ठीक है। विभव प्रवणता के बारे में बता चुके थे कब, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में हम लोग समन बताए थे, तब उसी में लिखे थे विभव प्रवणता क्या है। और यहाँ पे देखिए जो के जो है ना, आई इंटू रो, ये दोनों तो गायब हो गया ना, उसके बदले हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, के ले लिए, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, यही इसका क्या है, क्रिया विधि है। अब इस पे दो चीज उपयोग में आएंगे जो कि कल और परसों बताएंगे, एक बार इसको हम फिर से समझा देंगे, आप लोग उतारिए आराम से।
हो गया? हो गया। तो हम लोग ने क्या देखा, विभव मापी से क्या करते हैं हम लोग, किसी परिपथ में विभवांतर मापते हैं दो सिरों के बीच, या नहीं तो उस परिपथ में अज्ञात सेल का विद्युत भाग, अज्ञात सेल का क्या नापते हैं, विद्युत भाग नापते हैं। ठीक है, उसके बाद और ये जो मान देता है कैसा देता है, विभवांतर का मान शुद्ध देता है। उसके बाद हम लोग देखे इसका सिद्धांत। सिद्धांत में क्या देखे हम लोग, जब ये धारा मापी में का विक्षेपण क्या हो, शून्य हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, अज्ञात जो विभवांतर होगा वो ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा बात, उसके बाद हम लोग देखे बनावट। बनावट में क्या देखे, इसमें समान परिच्छेद वाला एक मैग्नीन का तार लेते हैं, एक लंबा मैग्नीन का तार लेते हैं। ठीक है, उसके ए सिरा को उसके ए सिरा को एक शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से, समझिएगा, एक शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को एक पूंजी और एक धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के बी सिरा से जोड़ देते, मैग्नीन तार के बी सिरा से जोड़ देते। ठीक है, बस यही तक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, हमको जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना रहता है, उस सेल के ऋण ध्रुव को, उस सेल के धन ध्रुव को मैग्नीन तार के ए सिरा से एवं उस सेल के ऋण ध्रुव को एक धारा मापी से जोड़कर मैग्नीन तार में इस प्रकार जोड़ते हैं कि चूंकि धारा मापी में विक्षेपण क्या आ जाए, शून्य आ जाए। ठीक है, इस स्थिति को शून्य विक्षेपण भी कहा जाता है। बाकी ये क्रिया विधि है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझ में आया? लैंग्वेज अपने से लिखना है। हो गया? तो हो गया, तो क्लास आज का यहीं पे समाप्त करते हैं।